हेलो स्टूडेंट्स, मैं उर्मिला। मैं मेरे यूट्यूब चैनल श्री विज्ञान एजुकेशनल क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। और आज मैं एक नए टॉपिक मूल अधिकार से संबंधित टॉपिक के साथ में आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आज हम मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे। मौलिक अधिकारों के अंदर कौन कौन से अनुच्छेद हैं, मौलिक अधिकारों का उल्लेख है संविधान के कौन से भाग में किया गया है, कौन से अनुच्छेदों में किया गया है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं और ये मौलिक अधिकार संबंधी कौन कौन से प्रावधान है, इनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। उस मौलिक अधिकार टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, तो इन क्वेश्चंस पे अपन एक बार नजर डाल लेते हैं। ये मौलिक अधिकारों से संबंधित ही क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो अपन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा किस देश ने तैयार किया था। तो यहाँ अपन देखते हैं कि विश्व में सबसे पहले अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा सबसे पहले किसने तैयार किया था। तो इसका आंसर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मैं बता देती हूँ कि विश्व में मैग्ना कार्टा सबसे पहले ब्रिटेन के एक महाराजा थे, राजा जॉन, जिन्होंने अपने सामंतों को कुछ अधिकार प्रदान किए थे और उन अधिकारों के लिए उन्होंने एक कानूनी परिपत्र तैयार करवाया था और वो ब्रिटेन के इतिहास में मैग्ना कार्टा के नाम से प्रसिद्ध है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप जान ही चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि विश्व में सर्वप्रथम अधिकारों की मांग किस देश की जनता ने की थी। अब अपन अधिकारों की मांग की बात करें तो हम 1789 की फ्रांसीसी क्रांति को कैसे भूल सकते हैं। सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, जिसके अंदर वहां की जनता ने अपने निरंकुश शासक को हटाने के लिए और अपने जीवन को जीने के लिए कुछ अधिकारों की मांग रखी थी। तो ये 1789 की क्रांति के समय फ्रांसीसी जनता ने अधिकारों की मांग अपने निरंकुश शासक के सामने रखी थी। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि सबसे पहले जो अधिकारों की जो मांग है वो फ्रांसीसी जनता ने की थी। यहाँ पर एक क्वेश्चन और अपन देख लेते हैं कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फेमस नारा था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये नारा भी फ्रांसीसी क्रांति की देन माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं और देखते हैं कि विश्व में सबसे पहले जो अधिकार पत्र है वो तैयार किया गया था, अधिकार पत्र तैयार किया गया था ब्रिटेन में। और जो सबसे पहले यदि अपन देखें कि जो अधिकारों की मांग है वो कहाँ की जनता ने की थी, फ्रांस की जनता ने की थी। अब अपन देखते हैं कि भारत के अंदर सबसे पहले अधिकारों की मांग किस व्यक्ति ने की थी। तो भारत के अंदर सबसे पहले अधिकारों की मांग करने वाले थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक के अंदर अधिकारों की मांग की थी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान में रखना है। भारत के संदर्भ में और मौलिक अधिकारों के संदर्भ में अपन देखें तो भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग रखने वाले व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने 1895 के स्वराज विधेयक अधिनियम में ये मांग रखी थी। फिर अपन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि मूल अधिकारों से संबंधित किन किन समितियों का गठन किया गया। तो मूल अधिकारों से संबंधित समितियों की अपन बात करें तो दो समितियां हमारे जब अपना संविधान निर्माण हो रहा था उस समय मूल अधिकारों को लेकर दो समितियों का गठन किया गया था। एक थी मूल अधिकार समिति और एक थी मूल अधिकार उप समिति। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और मूल अधिकार उप समिति थी जिसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कहता है कि 44वां संविधान संशोधन जब हुआ उस समय हमारे देश में किसकी सरकार थी। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था और इस समय हमारे देश में मोरारजी देसाई की सरकार थी। मोरारजी देसाई इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। और बात करें राष्ट्रपति की तो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी हमारे राष्ट्रपति थे। तत्कालीन समय में राष्ट्रपति थे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। तो इस प्रकार से हमने इन क्वेश्चंस के आंसर जाने। अब अपन स्टार्ट करते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार जिनको फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है, ये मूल अधिकार जो हैं ये भारतीयों को हमारे संविधान निर्माताओं ने उनके व्यक्तित्व विकास के लिए, उनके जीवन जीने के कुछ अधिकार हैं, उनको लेकर
संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। इन मौलिक अधिकारों का उपयोग भारतीय नागरिक हैं वो बिना किसी भेदभाव के कर सकते हैं और भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले किसी भी भारतीय व्यक्ति को ये लगे कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भारतीय नागरिक हैं वो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में अपनी अपील या अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। तो अपन देखते हैं कि ये मौलिक अधिकार जो हैं वो संविधान के किस भाग में वर्णित किए गए हैं या फिर किस अनुच्छेद में। तो यहाँ भाग की बात करें तो भाग 3 में और अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 तक में इनका वर्णन किया गया है। फिर अपन यहाँ देख लेते हैं कि ये जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे देश ने किस देश के संविधान से ग्रहण किए हैं। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो हमारा संविधान जब तैयार किया गया था उस समय हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सारे देशों के संविधानों का अध्ययन कर इसको तैयार किया था। तो अपन बात करें मौलिक अधिकारों की तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। यहाँ अपन देखते हैं कि एक क्वेश्चन और अमेरिका के संदर्भ में पूछा जाता है कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान कौन से देश का था। तो विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का ही है और हमारे भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं वो भी अमेरिका के संविधान से ही लिए गए हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है। फिर मौलिक अधिकारों पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। तो बिल्कुल मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो जिनका उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 में है तो ये नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो अवाद योग्य हैं, जबकि मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। अब यहाँ देखते हैं वाद योग्य का मतलब क्या होता है। वाद योग्य का मतलब ये होता है कि इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति है वो न्यायपालिका की शरण में जा सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि मौलिक अधिकार है वो क्या है वाद योग्य भी हैं। अब नेक्स्ट जैसे इस पे एक क्वेश्चन ये भी पुट अप किया जाता है कि ये जो मौलिक अधिकार हैं क्या मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की मूल संविधान में संख्या क्या थी और वर्तमान में इनकी संख्या क्या है। तो अपन देखते हैं कि जो मूल अधिकार जब अपना संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या है वो 7 थी और वर्तमान समय में संख्या इनकी 6 है। तो 7वां मौलिक अधिकार कहाँ गया तो उसके बारे में अपन यहाँ चर्चा करते हैं। तो जो 7वां जो मौलिक अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जिसका वर्णन अनुच्छेद 31 में किया गया था। अब अनुच्छेद 31 से हटाकर उसको अनुच्छेद 31 से उसको हटा दिया गया और अनुच्छेद 31 से हटाकर उसको संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क में इसको डाल दिया गया। अब अपन देखते हैं कि ये जो संशोधन किया गया था, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था जो 1978 में किया गया था। तो 1978 में ये जो संविधान संशोधन किया गया था इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। फिर अपन देखते हैं कि जो अपने मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों की जो वर्तमान में संख्या 6 है तो वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं वो अपन देखते हैं। नंबर 1 समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24 4।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 5 संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 व 30 और जो लास्ट का जो अपना आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारे संविधान में जो वर्तमान समय में जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो हैं समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 में है। फिर नंबर 3 पे अपना आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। फिर अपन देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 में है। फिर अपन देखते हैं संस्कृति व शिक्षा का अधिकार जो 29 और 30 में है। फिर अपन लास्ट में देख लेते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है। तो यहाँ पर ये 6 मौलिक अधिकार हैं जो हमारे संविधान में इनका वर्णन किया गया है। जो अपने मौलिक अधिकार हैं उनकी प्रकृति कैसी है, तो मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति है वो निषेधात्मक है, यानी ये राज्य के विरुद्ध है। तो यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति है वो निषेधात्मक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे संविधान के अंदर 6 मौलिक अधिकार वर्तमान समय में हैं और मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 7वां जो संपत्ति का अधिकार था जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और जो अनुच्छेद 31 में वर्णित था, तो इस समय अनुच्छेद 31 जो है वो निरसित है। और अपन देखते हैं कि इसको संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 अपन कह सकते हैं 300A अपन कह सकते हैं जिसमें एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसके आगे की चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।